जलसों के अंदर मेलों को बंद करिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मेला नहीं लगता है। हम यूपी में जलसे करते हैं, किसी जलसे में मेला नहीं लगता है। हम आंध्रा में जाते हैं, मेला नहीं लगता है। हम तेलंगाना में जाते हैं, मेले नहीं लगते हैं। कश्मीर जाते हैं, मेले नहीं लगते हैं। पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मेला नहीं लगता है। सिर्फ बिहार के चंद इलाकों में और बंगाल में तो पूरे बंगाल में तो कहीं दिखते ही नहीं कि मेला ना लगता हो। सिर्फ आप ही नहीं, और मेलों में जितना नंगा नाच होता है वो मेरे भाइयों बयान करने के लायक नहीं। जिस तरीके से जवान लड़कियों की भीड़ होती है, यह बयान करने के लायक नहीं है। किस मुंह से तुम हिजाब के खिलाफ आंदोलन करोगे? किस मुंह से करोगे? तुम अपने जलसों में, जब मेले में आने वाली और इन ड्रामेबाज जवान लड़कियों को उनकी पोशाक और उनकी लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से नहीं रोक सकते हो, और मेले में उनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो, तो हिजाब क्या कायम करवा पाओगे आप? हिजाब तो उतरवाया जा रहा है। उसके जवाब में होना तो यह चाहिए था कि अच्छा, हमारी मुस्लिम बेटियों से हिजाब उतरवाएगा। इस जिद में पूरे हिंदुस्तान की सारी औरतों को हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था कि हिजाब सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं, हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। होना तो यह चाहिए था। सिर्फ जलूस निकाल लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा। टीवी पर डिबेट हो जाने से हक अदा नहीं हो जाएगा। बहुत ही मौजरत के साथ कहना पड़ता है, देखिएगा अभी कुछ देर पहले क्या हाल था इसी रोड का। लड़कों से ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही थी, और 5-6 साल की बच्चियां नहीं, 15, 16, 18, 20 साल की लड़कियां। और वो कपड़े, अल्लाह की कसम, फिर सुन लो, अल्लाह की कसम, जो कपड़े पहने हुए थी, किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को तहजीब के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को शर्म हया के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। बेशर्मी और बेहयाई के कपड़े पहने हुए थे। अब बताना पड़ेगा कि बेशर्मी और बेहयाई का कपड़ा कौन सा होता है। बंद करिए मेलों को। और अगर आप मेला बंद नहीं कर सकते हैं और मेला भी करें और जलसा भी, तो यह सोच के उठिएगा कि आपको इस जलसे का कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, जो बुराई तुम अपनी हाथ से रोक सकते हो तो पहले उसको रोको। मेला तुम रोकने की ताकत रखते हो, जब जलसा करवाने की ताकत रखते हो तो मेला रोकने की भी ताकत रखते हो। यह हाथ से करने की ताकत है। और जब हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, भाई ऐसा मत करो। और जब जबान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो, खुद ना जाओ, हटो, चलो, हाथ से रोको। हजरत उमर फारूक के ज़माने में एक आदमी टखने से नीचे लुंगी पहनता हुआ, पैजामा पहनते हुए जा रहा था। लुंगी से नीचे, ये वो टखने से नीचे जा रहा है। हजरत उमर फारूक की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। वो आगे आगे जा रहा, पूछते अहाय जनता। उसने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर किससे कह रहे हैं? अहाइस अंता का मतलब जानते हैं? हजरत उमर ने कहा उसे, तुझे पीरियड आ रहा है क्या? औरतों को जो महीने में कुछ दिन, मखसूस दिन जो उनको गुजरना पड़ता है एमसी से, उनको कुछ दिन, 4-5 दिन जो उनको ब्लड आता है, उस महीने को उसको कहते हैं पीरियड, महीना। तो हजरत उमर ने उससे कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, किसको कह रहे हैं अल्लाह के हजरत उमर? तो कहा कि जी किसको कह रहे हैं? कहा तुमसे कह रहा हूं। मुझसे? हंसते हुए वो कहता मुझसे? कि हाँ। हंसते हुए कहता, अमीरुल मोमिनीन आपका दिमाग तो सही है, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? देखिए सवाल क्या किया उसने।
हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है। नीचे इतना नीचा कपड़ा हो, इतनी नीची शलवार हो, इतनी नीची साड़ी हो कि जमीन की मिट्टी को छूते हुए जाए, जमीन की मिट्टी से चिपक कर जाए, जमीन पर लटकती हुई जाए, उसकी चप्पल भी नजर नहीं आनी चाहिए। यह है औरत का पर्दा। टखने से नीचा कपड़ा तो अल्लाह के रसूल ने औरत को पहनने का हुक्म दिया है, और तुम टखने से ऊपर पहने हुए हो, तुम टखने से नीचे पहने हुए हो, यानी औरतों वाला कपड़ा पहने हो, औरतों वाला काम कर रहे हो। जब कपड़ा पहनने में, पैजामा पहनने में जब औरतों वाला काम इस्तेमाल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें महीना भी आ रहा हो। ये बेसिकीन छुरी लाओ, और छुरी से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे छोटा कर लूंगा। कहा नहीं, उसका पैजामा वहीं से काट दिया और कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मेरे अंदर हाथ से दूर करने की ताकत थी। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन करेगा? अभी इस समाज में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2-4 दिन के बाद पकड़ा जाए, पंचायत बैठ जाएगी, इतना जुर्माना, इतना ये वो, शादी करो, ये करो, नहीं करे तो इतना जुर्माना, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? सब गांव के सरदार बैठ जाएंगे। एक लड़का लड़की को लेके भागता, पंचायत बैठ जाती है। आपके समाज में अगर कोई आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, कहां चले जाते हैं गांव के सरदार लोग, और उस वक्त पंचायत बिठा के क्यों उसके लिए सजा मुतय्यन नहीं करते हैं? बताइए। आपके समाज में कोई आदमी शराब पी के घर पे आ जाता है, समाज का सरदार क्या करता है? मीटिंग नहीं बुलाता है, उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर लड़का लड़की को लेके भाग जाए, उसकी मीटिंगें हो सकती हैं, उसके ऊपर जुर्माना मुतय्यन हो सकता है, तो मुझे बताओ कि फिर आपके समाज में कोई फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, उसके लिए कोई सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? मतलब यह है कि जो आप जिन कामों पर सजा मुतय्यन करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। शरीयत के मुताबिक आपको नहीं चलना है। आप जिसकी चाहेंगे उसकी पंचायत बिठाएंगे, और जो गुनाह हैं और जिन गुनाहों की नहीं चाहेंगे उन गुनाहों की ये आपकी मर्जी पर नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर तक जितने लोग पैदा होंगे और ईमान लाएंगे, इन लोगों में 70,000 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। हम सब गौर करें, क्या वो 70,000 लोगों में हम लोग हैं या नहीं? जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, जिनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। कौन है वो लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी ये 70,000 लोग कौन होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ीन हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया। संडे को फ़ायदा हुआ, मंडे को फ़ायदा हुआ, ट्यूसडे को फ़ायदा हुआ, वेडनेसडे को फ़ायदा हुआ, थर्सडे को फ़ायदा हुआ, फ्राइडे को फ़ायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हो गया। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हो गया। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा ख़राब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं, क्या सोच के कि नहीं नहीं, ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी। पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना का, मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो, खैर बरकत के एतबार से देखा जाए रमज़ान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना
और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं, ज़मीन आसमान की तख्लीक और ये वो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी थी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता, नहीं मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे, ये है बदशगुनी।